हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 8th का चैप्टर नंबर 14 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द जिन्हें हम अव्यय कहेंगे। ओके, तो बच्चों शुरू करते हैं पाठ को। अविकारी शब्द जो होते हैं, जो हमारे अविकारी शब्द होते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष एवं काल की दृष्टि से कोई परिवर्तन नहीं आता है। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। ठीक है, अव्यय के निम्नलिखित मुख्य 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे क्रिया विशेषण, जिसे हम एडवर्ब कहते हैं इंग्लिश में। क्रिया विशेषण का अर्थ है क्रिया की विशेषता बताने वाला, यानी कि जो क्रिया हो रही है या तो क्रिया की जाती है तो उसकी विशेषता बताने वाला। ठीक है, पढ़िए और समझिए। ठीक है, रमा बहुत बोलती है, तो यहाँ पर जो बहुत है वो क्या है? क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता। ठीक है, बच्चा धीरे धीरे चलता है, तो वो बता रहा है धीरे धीरे, तो क्या है? क्रिया की रीति संबंधी विशेषता। यह इधर खड़ा है, तो यहाँ जो इधर है वो है क्रिया की स्थल विशेषता। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त पद बहुत धीरे धीरे तथा इधर अपने साथ प्रयुक्त क्रिया पदों की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह क्रिया विशेषण है। ओके, जो शब्द पद वाक्य में प्रयुक्त या पद की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे क्रिया विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ द एडवर्ब। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, क्रिया के होने का समय बताने वाले शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमेश और गगन रात भर पढ़ते रहे। ठीक है, तुम अब जा सकते हो, जो ये बता रहा है तुम अब जा सकते हो। ठीक है, तुम अब जा सकते हो, वह कल आएगा। ठीक है, अब यहाँ है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो शब्द क्रिया के होने से स्थान का बोध कराते हैं उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण है, पिताजी भीतर बैठे हैं, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि ये स्थान का बोध करा रहे हैं। अब है परिणाम परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक क्या है? क्रिया विशेषण, ये जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम परिमाण वाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलो अधिक सोचो। ठीक है, कुछ खा लो, थोड़ा पढ़ो बहुत सीखो, तो क्या परिमाण बता रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में कम, अधिक, कुछ, थोड़ा तथा बहुत पद क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं, अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अब है बच्चों रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की रीति यथार्थ होने का ढंग बताएं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विमल शांतिपूर्वक बातें कर रहा है, तो इसकी क्या विशेषता बताई जा रही है? जो ये रीति है, जोर जोर से मत बोलो। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? बादल अचानक घिर आए, तो ये क्या रीति बता रहा है। ठीक है, अब है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, पोस्ट पोजीशन। उदाहरण के लिए देखिए, बादल आकाश की ओर देख रहा है, यानी बादल जो है वो आकाश की ओर देख रहा है। वह सुरेश के साथ बाजार गया और हमारे घर के सामने मंदिर है। ठीक है, इन वाक्यों में की, और, के साथ, तथा के सामने पद संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर इनका संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों पदों के साथ बता रहे हैं, इसलिए ये संबंध बोधक अव्यय है। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय के भेद, काइंड्स ऑफ द पोस्ट पोजीशन। ठीक है, ये संबंध बोधक अव्यय के 2 भेद होते हैं। रूप रचना के आधार पर संबंध बोधक। इस दृष्टि में संबंध बोधक के 2 प्रकार होते हैं, रूढ़ और यौगिक। ठीक है, रूढ़ है का, की, के, में, पर, से, न आदि। ठीक है, यौगिक के लिए है के लिए, की और, के बिना, के पश्चात, के साथ। ये क्या है हमारे? ये है यौगिक। ठीक है, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इनमें प्रमुख निम्नलिखित चीजें हैं। कौन कौन सी? कालवाचक। ठीक है,
सबसे पहले हमारा कालवाचक, के बाद, के पहले, के पूर्व, के उपरांत, के पश्चात, के आगे, के पहले, ठीक है, से पहले। अब है स्थानवाचक। स्थानवाचक में है बच्चों के भीतर, के बाहर, के निकट, के सामने, के बीच में, के अंदर, ठीक है। अब है दिशा सूचक। दिशा सूचक है इधर उधर, की ओर, की तरफ, के पार, ठीक है, आदि। अब है साधनवाचक, के द्वारा, के जरिए, के सहारे आदि, ठीक है। अब है विरोधवाचक, के खिलाफ, के प्रतिकूल, के विपरीत आदि। अब है तुलनावाचक, की उपेक्षा, के आगे आदि। व्यतिरेक व्यतिरेक वाचक, के अतिरिक्त, के अलावा, के बजाय, के बगैर, के बिना, से रहित, ठीक है। अब है उद्देश्य सूचक, के लिए, के निमित्त, की खातिर आदि, ठीक है। सहचर्य बोधक, अब है यहाँ के साथ, के संग, के समेत आदि। समानतावाचक, ठीक है। अब है समानतावाचक। समानतावाचक कौन से हैं बच्चों? के समान, के बराबर, के तुल्य, की तरह आदि, ठीक है। अब यहाँ पर जो शब्द पद वाक्य में प्रयुक्त क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं बच्चों। अब है बच्चों यहाँ पर हमारे समुच्चय बोधक, ठीक है, जिसे हम कंजक्शन कहेंगे। ओके, पढ़िए और समझिए। ये रवि और गोपाल मित्र हैं और दो शब्दों को जोड़ रहा है। जो और है संयोजक में, मतलब समुच्चय में दो शब्द आ रहे हैं, तुम जाओ या नहीं, या जो है वो दो शब्दों को जोड़ रहा है। मैं उसके घर गया था ताकि उससे मिल सकूं। अब यहाँ जो ताकि है दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है, ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में और या ताकि दो वाक्यों या तो दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, अतः ये समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, काइंड्स ऑफ द कंजक्शन, ठीक है। समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद हैं, समानाधिकरण या व्यधिकरण, ठीक है। समानाधिकरण क्या है? समुच्चय बोधक जिसे हम कोऑर्डिनेट और कंजक्शंस कहेंगे, ठीक है। जो अव्यय समान घटकों, वाक्यांशों या फिर वाक्यों के परस्पर मिलते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं बच्चों। संयोजक, संयोजक का अर्थ है भली भांति जोड़ने वाला। इस प्रकार जो अव्यय दो शब्द दो पदों, वाक्यांशों तथा वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। जैसे हम और तुम सदा साथ रहेंगे, ठीक है। गांधी जी ने हमें सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहाँ पे और आ रहा है, वहां पर भी और आ रहा है। प्रमुख संयोजक और, एवं तथा वे आ रहे हैं। विकल्प ऐसे समुच्चय बोधक हैं जो शब्दों या कई वाक्यों में से एक अथवा कुछ का ग्रहण अथवा त्याग बताए हैं, ठीक है, बताए। जैसे पढ़ो या घर जाओ, ठीक है, चाहे यह ले लो चाहे वह ले लो, ठीक है। क्या है इसके उदाहरण है? प्रमुख विकल्प है या, अथवा, चाहे आदि, है ना। अब यहाँ पर है विरोधक। ये वे शब्द हैं जो पहले कही गई बात का निषेध करने से पूर्व ठीक है। अब ये वो शब्द हैं बच्चों, ये वे शब्द हैं जो पहले कही गई बात का निषेध करने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। जैसे वह गरीब है पर ईमानदार है, अतुल गया परंतु रवि न जा सका। यानी कि परंतु और पर जो आ रहा है वो क्या है? प्रमुख है। पर, किंतु, लेकिन, मगर, परंतु, वरन, बल्कि आदि, इसमें क्या है? ये आते हैं विरोधक में। अब है परिणाम दर्शक। अब है परिणाम दर्शक वे समुच्चय बोधक हैं जो पहले कहे हुए कथन का परिणाम बताने से पूर्व प्रयुक्त होते हैं। जैसे झूठ मत बोलो नहीं तो दंड मिलेगा। पहले ही परिणाम बता रहे हैं कि झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा, ठीक है। ये होते हैं परिणाम दर्शक। माता पिता का कहना मानो अन्यथा पछताना पड़ेगा, ठीक है। प्रमुख परिणाम दर्शक है अतः, इसलिए, ताकि, सो, क्योंकि, इस कारण, अन्यथा, नहीं तो, अतएव आदि, ठीक है। अब है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, ठीक है। व्यधिकरण समुच्चय बोधक है ये वे अव्यय हैं जो एक या अधिक आश्रित वाक्यों को मुख्य उपवाक्य से मिलाते हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, ठीक है। यहाँ पर की आ रहा है। यदि मैंने बात मान ली होती तो पछताना न पड़ता, यहाँ भी तो आ रहा है। यहाँ की और तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक हैं, ठीक है बच्चों। ये चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों?
कर्ण बोधक, ये समुच्चय बोधक दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे मुख्य उपवाक्य का कारण बताते हैं, जैसे गुप्ता जी ऑफिस नहीं जा सके क्योंकि वे बीमार थे, गोपाल गरीब है क्योंकि इसलिए सब उसे कमजोर समझते हैं, प्रमुख कर्ण बोधक क्योंकि चूंकि इसलिए इस कारण इस वजह से आदि। अब है संकेत वाचक। प्रथम उपवाक्य में जो कहा जाता है ये उसका संकेत अगले उपवाक्य में देते हैं, जैसे यदि सावधानी बरतोगे तो दुर्घटना नहीं होगी, संकेत दिया जा रहा है। यद्यपि वह निर्धन है तथापि ईमानदार है, प्रमुख संकेत वाचक यदि तो यद्यपि तथापि जो तो आदि ये शब्द आते हैं। अब है रूप बोधक, ये अव्यय पहले के उपवाक्य वाक्यांश के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, जैसे आज 15 अगस्त अर्थात हमारा स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, मैं मना कर दूं यानी उससे संबंध तोड़ दूं। ठीक है, अब प्रमुख रूप बोधक है अर्थात यानी माना यहाँ तक कि आदि, ये सब उसके क्या होते हैं, ये सब उसमें आते हैं। ठीक है, रूप बोधक में। अब उद्देश्य बोधक, ये अव्यय अव्यय आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य को उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, जैसे यात्री भागा जिससे कि गाड़ी पकड़ सके। ठीक है, उसे ऐसा समझा दो जो दोबारा भूल ना सके, जिससे कि, जो कि, ताकि आदि, इसमें ये शब्द आते हैं बच्चों। वाक्य में प्रयुक्त जिन अव्यय शब्दों के द्वारा हर्ष, शोक, विस्मय, दुख, ग्लानि, लज्जा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम देखेंगे विस्मय बोधक। ठीक है, विस्मय बोधक कौन से होते हैं, आइए उदाहरण के साथ देखते हैं बच्चों। ठीक है, शाबाश, सबसे पहले है शाबाश। शाबाश में आपने देख रहा है चिन्ह लगा हुआ है, ब्राह्म चिन्ह, तुमने अच्छी बल्लेबाजी की। ठीक है, हे प्रभु मेरी मदद करो, हाय मैं लुट गया, यहाँ शौक दिखा रखा है। ठीक है, जो अपना जाहिर कर रहा है वो, यह वहाँ क्या सुहावना मौसम है, उफ कितनी गर्मी है, छी छी इतना घिनौना कार्य किया। ठीक है, विस्मय बोधक शब्द के पश्चात विस्मय बोधक चिन्ह लगाया जाता है बच्चों, हर जगह ये चिन्ह आ रहा है, प्रमुख विस्मय बोधक शब्द। अब यहाँ पर जो है ये सब विस्मय बोधक हैं। ठीक है, जैसे हर्ष बोधक में क्या कहेगा, वाह, शाबाश, जय, धन्य, वाह वाह आदि। ठीक है, और स्वीकार बोधक में आएगा अच्छा, हाँ जी, जी आदि। ठीक है, अनुमोदन बोधक में आएगा हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है आदि। विस्मय बोधक में आएगा अरे, है, क्या, ओह, हे आदि। ठीक है, घृणा सूचक में आएगा छी छी, थू, धिक आदि। ठीक है, संबोधन में आएगा अरे, ए, अजी, अरी आदि। निवेदन सूचक में आएगा कृपया, जरा आदि। शोक सूचक में आएगा हाय, हाय हाय, आह आह, ओह, हाँ, हे भगवान, राम राम आदि। ठीक है, कृतज्ञता सूचक शुक्रिया, धन्यवाद आदि। सावधानी पूर्वक, खबरदार, होशियार, सावधान आदि। ठीक है, तो ये शब्द हमारे विस्मय बोधक में आएंगे बच्चों। अब आप देखेंगे याद रखने योग्य बातें। ठीक है, याद रखने योग्य बातें देखेंगे बच्चों। अब हम अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मय बोधक अव्यय। ओके, जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया पद की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों में बताते हैं उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जो शब्द वाक्यों का उपकरणों को परस्पर जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका पार्ट जो हमने अच्छे से पढ़ाया आपको। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।